वेलकम बैक दोस्तों, मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ जॉब, बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली अपडेट निकल के आती है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने लास्ट 3 इयर्स के अंदर जो 2000 के नोट थे 93 पॉइंट करोड़ जिनकी वैल्यू थी उनको पुल आउट कर दिया है, मतलब मार्केट से निकाल दिया। और साथ में ये चीज भी बताई है जो 500 रुपए के नोट है वो सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, अप्रोक्स 68%, जिसके अंदर जो फेक करेंसी है 500 रुपए के नोट की वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप डील करते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर 500 और 2000 के नोट में तो चेक करते रहिए क्या आपके पास कोई फेक नोट तो नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि निकल के आती है टाटा और बिग बास्केट की ओर से। यस, जो टाटा सन्स है, टाटा डिजिटल है, उसने बिग बास्केट जो ग्रोसरी का बहुत ई कॉमर्स पे बहुत रेपुटेटेड ब्रांड है उसको एक्वायर कर लिया है। ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 64 और 65% जो स्टेक थी वो टाटा ने इनकी परचेज कर ली है। तो आप देख रहे हो टाटा किस तरीके से अच्छे अच्छे स्टार्टअप को एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका स्टार्टअप अच्छा है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आपको एक्वायर करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो क्या आप स्टार्टअप में डील करना पसंद करते हैं, नहीं करते? ये चीज़ मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछी थी और इस वीडियो में भी पूछ रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में। और हमारी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर अभी एक रिसेंटली सर्वे स्टार्ट कर रहा है, क्या हम यहाँ पे इस चैनल पे स्टार्टअप से रिलेटेड जॉब्स के अपडेट लेके आए या नहीं आए, उसके अंदर मुझे येस और नो करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट और तीसरी अपडेट की तरफ जो कि निकल के आती है इन्फोसिस की तरफ से। जो इन्फोसिस के एमडी हैं, चेयरमैन हैं एसडी सिब्बल, उन्होंने दोबारा सेकेंड टाइम 1000 करोड़ के शेयर खरीदे हैं अपनी वाइफ के नेम से। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है कि जो इन्फोसिस के एम्प्लॉय हैं, जो मतलब अपर लेवल के पर्सन है, वो अपनी कंपनी के शेयर ओपन मार्केट में काफी ज्यादा खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे कुछ होने वाला है बड़ा इन्फोसिस के अंदर। अगर आप भी कंपनी में डील करना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है। क्या यहाँ पे बाय बैक करना एक तरीके से या दोबारा इतने लार्ज नंबर अमाउंट पे अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदना सही रहे या नहीं? तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे आपको ये चीज पता चलेगी, जो अपर लेवल पे, एमडी लेवल पे, आप कह सकते हो को फाउंडर लेवल पे, फाउंडर लेवल पे जो पर्सन होते हैं उनकी सैलरी एग्जैक्टली कितनी होती है एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो चेयरमैन है एमडी संजय मेहता, वहां पे जो इनका पे आउट था, मतलब जो इनकी सैलरी थी वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, ऑलमोस्ट 21%। अब इनकी सैलरी है 15.3 करोड़ रुपए पर एनम। हाँ यस, अभी भी इनकी जो सैलरी है वो काफी ज्यादा है। इससे आपको रफली आइडिया मिल रहा होगा जो अपर लेवल के पर्सन होते हैं उनकी सैलरी मार्केट में कितनी रहती है। साथ में यहाँ पे एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये चीज भी पता चली है, जो एक एवरेज सैलरी होती है, जो मीडियम होता है, मीडियम इज जस्ट लाइक, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कंपनी में जितने पर्सन है उनकी सभी की सैलरी को एवरेज आउट किया जाता है तो वो एक मीडियन निकल के आता है। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट से 144 टाइम ज्यादा इनकी सैलरी है। तो उस मीडियम अमाउंट से 122 टाइम्स ज्यादा इनकी सैलरी है। जो अपर लेवल पे पर्सन है वो इतनी सैलरी डिजर्व करते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में कंपनी को ज्वाइन करते हो और अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो यहाँ पे जो आप सुनने में आता है ना, इतने करोड़ का पैकेज है, इतने लाखों का पैकेज है, वो पॉसिबल होता है या नहीं होता? तो यस, वो बिल्कुल पॉसिबल होता है और यहाँ पे उसका एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है, एक सर्वे है जो कि लोकल सर्कल ने करा है, मतलब काफी रेपुटेटेड कंपनी है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एमएसएमई के अंदर जितने छोटे बिजनेस या जो स्टार्टअप थे उसमें 59% जो बिजनेस हैं या तो वो बहुत बेकार तरीके से कम हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज आया ऑलमोस्ट 80 और 90% तक का, या वो बिल्कुल शट डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके रिलेटिव में, आपके सर्कल में भी ऐसा कुछ हुआ है कि इन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, नई शॉप ओपन करी है और सडनली इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद उन्हें सब बंद करना पड़ा हो, या अपने जितना भी ऑफिस है, अपना जो भी स्टार्टअप है उसको बहुत कम लेवल पे नीचे लेके आना पड़ा हो? तो यहाँ पे आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपको भी क्या ऐसा कुछ दिखा है इस बार के कोविड सिचुएशन के अंदर। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने जितना यहाँ पे देखा है तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही लग रही है। जो बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप थे या बहुत छोटी छोटी जिनकी दुकानें थी, जैसे कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी एक दुकान थी मॉल के अंदर, उसका ऑलमोस्ट जो रेंट था वो था 6 लाख रुपए पर एनम। तो पिछले लॉकडाउन में तो उन्होंने वो पे कर दिया जो भी उनको 80% देना पड़ रहा था, पर इस लॉकडाउन में उन्होंने उस दुकान को हटा लिया है, मतलब एकदम शट डाउन कर लिया है। तो क्या आपकी फैमिली में या आपके नियर बाय भी कोई ऐसी चीज़ है, आप हमें शेयर करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है इंडिया के जो स्टार्टअप है उसका यूनिकॉर्न से। यस, इंडिया का यूनिकॉर्न स्टार्टअप पेटीएम से। सो सभी को पता है पेटीएम एक ऑसम कंपनी है, बहुत यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, बिलियन के अंदर उसकी वैल्यू जा चुकी है। तो वो सोच रहा है यहाँ पे आईपीओ लाने का। यस, तो वो भी शायद स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाला है। अगर वो आईपीओ लेके आता है तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन तक का इसका आईपीओ हो सकता है, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ में भी काउंट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि पेटीएम एंट्री करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा, क्या आप पेटीएम में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? और यहाँ पे इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस न्यूज़ से आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, ओपन मार्केट में आती है, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है। अगर कोई भी बिजनेस एक्सपैंड होता है तो उसको मैन पावर की नीड होती है। तो यहाँ पे रिसेंटली देखने को मिल सकता है कि पेटीएम के अंदर हायरिंग स्टार्ट हो जाए। अगर पेटीएम के अंदर हायरिंग स्टार्ट होती है तो आपको हमारे चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे वो जरूर मिलेगी। तो डोंट मिस एनी ग्रेट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फॉलो अवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ से, जो कि निकल के आती है यूएस और अमेजोन। तो अमेजोन जो है वो इस समय बहुत ज्यादा खबरों में चल रहा है यूएस के मार्केटिंग के अंदर। उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है क्योंकि इस बार 2 बड़े ब्रांड और जो एक पॉलिटिकल पावर है वो तीनों ही एक ही चीज पे इंटरेक्ट हो चुके हैं। ये चीज सही है गलत, ये सभी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे जो यूएस के सेनेटर हैं उन्होंने बोला है कि जो अमेजोन की डील हो रही है एमजीएम स्टूडियो की, ऑलमोस्ट जिसकी 8.4 बिलियन यहाँ पे वैल्यू है, क्या इस डील को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि वो इसके पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि अमेजोन किसी भी फील्ड में एंट्री करता है वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर देता है। क्या आपको भी लगता है कि अमेजोन मोनोपोली क्रिएट कर रहा है? जैसे अमेजोन इंडिया के मार्केट में आया है, जो छोटे इन्वेस्टर थे, जो छोटे दुकान वाले थे, उन्होंने ज़्यादा कमाया है या कम कमाया है? तो ये मोनोपोली वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे ये बात थोड़ी सही लगती है कि यार ये मोनोपोली तो वो क्रिएट करता है, पर किस लेवल पे करता है, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है हमारी जीएसटी को लेके। तो यहाँ पे जो ये पान मसाला और गुटखा होते हैं, यहाँ पे जो जीएसटी की टर्म एंड कंडीशन के उसके अंदर बहुत डायनामिक चेंज आ रहा है। उसका रीजन क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो अब वहाँ पे जो पान मसाला की जो मैन्युफैक्चर है या जो कंपनी है, उस पर जो अब जीएसटी लगेगा वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लगेगा, ना कि उसके मैन्युफैक्चरिंग पे। मतलब जैसे कि एक यहाँ पे पान मसाला कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है, वो 10 लाख की है, पर वो प्रोडक्ट कर रहा है 1 लाख। तो यहाँ पे वो क्या दिखाता था कि मैंने 1 लाख यहाँ पे प्रोडक्शन कराया और 1 लाख पे जीएसटी पे कर देता था। प्रोडक्शन होता कितना था टोटल कैपेसिटी का? अराउंड 10 लाख का, और 9 लाख को वो ओपन मार्केट में ट्रेड कर देता था, जहां पे उसको जीएसटी नहीं देना होता। मतलब ओपन मार्केट में, मतलब ब्लैक मार्केट में, जहां पे वो पेपर पे ना आए। तो अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि आपके पास फैक्ट्री है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर 10 लाख है तो आपको जीएसटी पे करना है उस 10 लाख रुपए के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, सरकार का जो ये फैसला है वो सही है, नहीं है? क्या इससे जो जीएसटी की चोरी हो रही थी वो रुकेगी या नहीं रुकेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है उन सभी पर्सन के लिए जो टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें मोबाइल चलाना बहुत पसंद है। क्योंकि जियो और गूगल बहुत टाइम से साथ काम कर रहे हैं और बहुत कंटिन्यूसली वो काम करते जा रहे हैं, और वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं 5G फ़ोन। यस, बिल्कुल सही जो सुना, 5G सर्विस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो 5G फ़ोन भी मार्केट में आने वाला है। अगर गूगल है उनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑसम होगी। अगर जियो इंडिया वाला दिमाग यूज़ करती है कि इंडिया के अंदर मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो यार उनसे जीतना तो आज के टाइम पे इम्पॉसिबल हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ करी है, तो बहुत तेज़ी से 5G फ़ोन इंडिया में सर्कुलेट हो सकते हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं 5G फ़ोन देखने के लिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है 5G फ़ोन की जो वैल्यू रहेगी, मतलब जो कीमत रहेगी, वो कितनी रहनी चाहिए? क्या आप उस कीमत पे वो फ़ोन परचेज करना पसंद करेंगे या नहीं? तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आती है उन सभी गेम्स प्लेयर के लिए जो दीवाने हैं पबजी के। यस, जो पबजी का नेम ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, आप सभी को पता है, बैटल ग्राउंड के नाम से वो लॉन्च हो रही है इंडिया के अंदर, पर फंक्शन और सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी।
तो यहाँ पे उसकी जो डेट है, यस, जो यहाँ पे बैटल ग्राउंड की डेट है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। आई एम सेइंग ऑलमोस्ट। यहाँ पे बहुत सारे जो मेजर मेजर कंपनीज हैं, मेजर मेजर जो होल्डर्स हैं, जिनका गेम्स है, जिनकी अच्छी इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस डेट को अनाउंस करा है। आप मुझे बताइएगा क्या आपको भी ये डेट सुनने में आ रही है? क्या 18 जून 2021 को ये गेम स्टार्ट होने वाली है इंडिया में या नहीं? तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है यस तो मुझे डेट बताइएगा कि किस दिन आपको लगता है कि मार्केट में आने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की तरफ। तो जो ये नेक्स्ट अपडेट है थोड़ी बहुत शॉकिंग भी आपको लगेगी, पर यस ये फैक्ट है और इस चीज़ को मैंने खुद यहाँ पे क्रॉस चेक भी करा है। एप्पल के अंदर एक हायरिंग निकली है, मतलब एक जॉब निकली है मैनेजर और एक अच्छे लेवल पे, जहाँ पे जो एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है वो क्रिप्टो करेंसी में करी गई है। यस, आप सभी को पता है मैं अपने न्यूज़ और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। तो इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा कि एप्पल भी अगर क्रिप्टो करेंसी के एक्सपीरियंस की डिमांड कर रही है अपने एक पर्टिकुलर हायरिंग के अंदर, तो क्या एप्पल भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंट्री करने वाली है जैसे टेस्ला ने करी थी? क्या हम क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन वगैरह से एप्पल के कोई प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे या नहीं? तो यहाँ पे यार जो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होने वाला है। वो प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, वो कोई नहीं जानता। वो रेगुलेट होगी या नहीं होगी ये भी कोई नहीं जानता, पर जो चीज़ें होंगी वो बहुत डायनेमिकली होंगी। वो सारी अपडेट आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। तो डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जॉब की अपडेट के साथ। जय हिंद।